बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सरखुरम अब्बास, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जी स्टूडेंट्स, हमने आज के इस लेक्चर में हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस जो न्यू बुक आई है उसका आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। इस टॉपिक के अंदर आज हमने सी लैंग्वेजेस जो है बनाना हमने सीखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ होती हैं, कौन कौन सी चीज़ नहीं होती, कौन सी चीज़ की मदद से हमने प्रोग्राम्स को रन करवाना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें हम आज इसके लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कशंस करेंगे। तो अगर आपको आज के लेक्चर अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर है या पूरी बुक के जो बाकी जो चैप्टर्स के जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। तो समझने के लिए आपको ये लेक्चर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो सी लैंग्वेजेस की जो चीज़ें हैं आप उसको इजीली आप समझ सकते हैं। तो इससे पहले की जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपलोड हैं प्लेलिस्ट में। आप वहाँ जाकर भी अपने स्टडी कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल्स पे जिसके अंदर मैंने क्लास 10 के शुरू से सारे टॉपिक्स को हम क्रिएट करते आ रहे हैं, अपलोड करते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आने वाले हर वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका ही बेनिफिट है। इसमें बेनिफिट ये होगा कि आने वाली हर वीडियोस जो मैं अपलोड करता रहूँगा उसकी सारी नोटिफिकेशंस आपको आपके मोबाइल तक मिल सकेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम की जो बुनियाद है अब यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से ही हमने अपने प्रोग्राम स्टार्ट करना है। अब इसके अंदर सबसे पहले इसकी हेडिंग्स पढ़ लेते हैं कि हेडिंग्स के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। अगर आपको सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर अगर आपको उसको समझना है तो समझने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बाय ऑब्जर्विंग, कि उसको गौर करें। कौन सा? द प्रोग्राम रिटन इन फिगर 1.2। जो फिगर 1.2 के अंदर एक जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको ज़रा आप गौर करें, उसको आप ऑब्जर्व करें, उसको थोड़ा सा आप समझें। तो उससे क्या होगा, जब सबसे पहले हम जाकर देखते हैं फिगर 1.2 के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई थी। तो हम पहले प्रीवियस टॉपिक के अंदर जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि प्रोग्राम 1.2 कौन सा था। अब ये देखें फिगर 1.2 टेक्स्ट एडिटर का हमने पढ़ा था। टेक्स्ट एडिटर के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने टेक्स्ट एडिटर पढ़ा था, उसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ किया था, उसके अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया था। तो इस पिक्चर के अंदर आपको एक चीज़ स्टेटमेंट्स नज़र आ रही है, हैश इंक्लूड, फिर लेसन का साइन, studio.h ग्रेटर देन साइन, यहाँ पे फिर आपको वॉइड मेन नज़र आ रहा है, कर्ली ब्रेसेस, printf, ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमास, फिर इंग्लिश वर्ड्स, यहाँ चीज़ें आपको समझ नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ क्या है कि आपको बेसिकली ये आपको ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप कह रहे हैं सबसे पहले आप इसको प्रोग्राम को गौर करें, इसको आप ऑब्जर्व करें और इसको देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। तो इन्हीं चीज़ की मदद से हमने क्या करना है, अपना ही आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर हमने स्टार्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ अ सी लैंग्वेजेस जो है इसको एटलीस्ट कम से कम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पार्ट है लिंक सेक्शन, या इसे हम हेडर सेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे कौन सा है, लिंक सेक्शन, या फिर हम इसे हेडर सेक्शन भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास है मेन सेक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन सेक्शंस है सेकंड पे, एंड थर्ड वन क्या है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस। ये 3 पॉइंट्स जो अभी आपको मैंने बताए हैं, कौन से जो हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स हम बीच में पढ़ के आए कि हेडर फाइल्स या लिंक सेक्शंस, मेन सेक्शंस एंड बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 चीज़ें जो है, इन्हीं 3 चीज़ों की बेस के ऊपर हमारा एक प्रोग्राम का जो एक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्टअप होगा। इन्हीं 3 की मदद से हमारा एक प्रोग्राम क्रिएट होगा, इन्हीं की मदद से हम अपना प्रोग्राम की वर्किंग हम इसके ऊपर हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, उसके अंदर थोड़ा सा एक जाके हम वहाँ देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। कि अब आपको देखेंगे यहाँ पे मेन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, प्रीप्रोसेसर सेक्शंस को हमने डिस्कस करना है। इसके अंदर हमने हेडर फाइल्स को डिस्कस करेंगे जो कि मैं भी आपको आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इंक्लूड studio.h, conio.h यहाँ पे दिया हुआ है जो कि मैं भी थोड़ी देर तक आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। अब मैंने यहाँ पे
6 स्टेप्स बनाए हुए हैं। इन्हीं 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अपना एक प्रोग्राम बनाना होगा। अगर इन 6 स्टेप में से कोई भी स्टेटमेंट्स आप मिस कर देते हैं, कोई भी चीज़ आप मिस कर देते हैं, तो आपका प्रोग्राम जो है आपका बिल्कुल भी रन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेप देखते हैं कौन से हैं। स्टेप नंबर 1 हैश इंक्लूड लेस देन साइन, फिर इसके बाद studio.h। तो ये अब आपका क्या है कि नंबर 1 के ऊपर ये जो फाइल है ये आपकी हेडर फाइल्स होगी। क्या होगी? ये हेडर फाइल्स होगी। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड रो के ऊपर है आपके पास इंट मेन, जिसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है void। ठीक है, हम इंट void भी हम यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ क्या होगी? आपकी मेन फंक्शंस होगी। हम पीछे 3 पॉइंट्स पढ़ के आए हैं, लिंक सेक्शंस या हेडर सेक्शंस। तो हेडर सेक्शंस कौन सा है? पॉइंट नंबर 1 जो आपको इंक्लूड स्टेटमेंट वाली है, ये आपकी हेडर सेक्शंस कहलाती है। स्टेप नंबर 2 हमने पढ़ा था मेन फंक्शंस। तो इसके अंदर जो आपका इंट मेन जो void लिखा हुआ है ये आपका मेन फंक्शंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज होंगी। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, printf, hello world, return 0, तो ये आपकी क्या कहलाती है? बॉडी ऑफ अ मेन फंक्शंस कहलाएंगी। होप सो कि आपको यहाँ से चीज़ समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मैं आगे आपको और भी प्रैक्टिकल करके आपको समझाता हूँ, आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम इसको बुक के अंदर हम देख लेते हैं कि बुक के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है। देन हम आगे पूरा एक प्रोग्राम समझेंगे कैसे कि इसको क्रिएट करना है। नंबर 1 लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। लिंक सेक्शन को हम हेडर सेक्शंस भी कहते हैं। बेसिकली आपने याद रखना है कि हेडर सेक्शंस ही हम इसको यूज़ करते होते हैं। अब इसके अंदर क्या है? वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज। जब आप सी लैंग्वेजेस के अंदर जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तब क्या है? वो मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ फंक्शंस। आप इसके अंदर एक्सटेंसिव यूज ऑफ फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड, जो कि ऑलरेडी डिफाइन है इन द लैंग्वेजेस। हम पीछे हम पढ़ के आए प्रोग्रामिंग बेसिक के अंदर या रिजर्व वर्ड्स के अंदर हम पीछे हम पढ़ के आए थे कि हमने देखा था कि ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी कंपाइलर को बता दिए गए होते हैं। तो यही बात चीज़ हो रही है कि इसके अंदर क्या है? बट बिफोर यूजिंग द एक्सटेंशन फंक्शंस वी नीड टू इंक्लूड द फाइल्स। इस लाइन में कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी फंक्शंस या अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, तो ये स्टेटमेंट्स यूज़ करने के लिए स्टेप नंबर 1 में क्या करना होगा? आपको एक फाइल्स लिंक करवानी होगी, एक हेडर सेक्शंस लिंक करवाना होगा। तो वो क्या होगा? दीज फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको जो फाइल्स स्टेप नंबर 1 के ऊपर हम इंक्लूड करवाएंगे उसे क्या कहेंगे? हम हेडर फाइल्स कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या होगी? एक डेफिनेशंस होगी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। वी नीड्स टू इंक्लूड द फाइल्स वेयर दीज फंक्शंस हैव बीन डिफाइंड, दीज फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल्स। तो ये आपकी डेफिनेशंस होगी हेडर फाइल्स की। नेक्स्ट चलते हैं, वी इंक्लूड दीज हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे? हम इंक्लूड्स की फाइल्स जो है अपने प्रोग्राम्स के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे बाय राइटिंग द इंक्लूड स्टेटमेंट्स। कि कौन सी चीज़ लिख के आपने स्टेटमेंट बनानी है? इंक्लूड लिख कर आपने क्या करना है? अपने एक स्टेटमेंट्स हेडर सेक्शंस की स्टेटमेंट्स बनाएंगे एट द टॉप ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब क्या है? जो आप इंक्लूड की स्टेटमेंट्स आप जो बनाएंगे वो आप लिखेंगे तो वो कौन से लिखेंगे? प्रोग्राम के टॉप के ऊपर, मतलब शुरू में ऊपर आपको सबसे पहले जो हेडर फाइल्स आपको नजर आनी चाहिए। तो अब आपको हेडर फाइल्स दिखा देता हूँ क्या है। अब यहाँ पे देखें कि आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स नेम। ठीक है, हेडर फाइल्स नेम। अब यहाँ पे आप पीछे भी आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर देख आए थे कि हैश इंक्लूड हमने studio.h लिखा था, cornea.h लिखा था। तो ये चीज़ें आपकी क्या कि हेडर फाइल्स होती हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2-3 और पॉइंट्स हैं इसी के अंदर जो इसको लाजमी समझिएगा। हेयर हेडर फाइल्स, जब आप हेडर फाइल्स बना रहे होते हैं, हेडर फाइल्स कौन सी है? ये इंक्लूड स्टेटमेंट्स जो आपके हेडर फाइल्स हैं। जब आप ये हेडर फाइल्स बना रहे होते हैं तो क्या कैन बी द नेम ऑफ एनी हेडर फाइल। तो इस हेडर फाइल का क्या होता है? कोई एक नेम होता है। इन द अबव एग्जांपल फिगर 1.2 टेक्स्ट एडिटर के अंदर जब फिगर आप देख के आए हैं तो उसके अंदर क्या है? वी हैव इंक्लूड द studio.h STDIO। तो studio.h क्या करते हैं? आप वो एक स्टेटमेंट्स उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस STDIO का मतलब क्या है कि दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। studio.h जो मैं आपको एक चलिए मैं सॉफ्टवेयर के अंदर लिखता हूँ, अब आपको इजीली आपको समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी।
तो स्टूडेंट्स इसमें अब आपको STD को आप फिलहाल छोड़ दें। I और O का वर्ड जो है इसको समझें। I का मतलब क्या है इनपुट एंड O का मतलब क्या है आउटपुट। तो इसका मतलब है studio.h की जो फाइल्स हैं हम इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस के लिए सिर्फ यूज़ करेंगे। जहाँ पे हम इनपुट काम कर रहे होंगे, जहाँ पे हम आउटपुट का काम कर रहे होंगे, वहाँ पे हमें क्या क्या studio.h की फाइल्स की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। many other header files, तो इसके अलावा बहुत सारी और भी header files हैं are also available जो कि हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइल math.h, जैसे अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है math.h ये वाली। अब ये math.h की जो फाइल है ये हम अपने हेडर फाइल्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो math.h यूज़ की हुई है, तो इसका मतलब है कि हमने प्रोग्राम्स के अंदर हमने जिस मैथमेटिक्स की जो फंक्शंस हैं उसको हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब ज़रा हम चलते हैं अपने एक प्रोग्राम्स के अंदर जिसके हमने एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हेडर फाइल्स क्या है, student.h क्या है और math.h क्या है, कैसे इसको राइट अब किया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी से अपने कोर्स के अंदर हम अपने एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा dev C++। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम IDEs भी कहते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हमने अपने पूरे कोर्स के अंदर यही सॉफ्टवेयर हमने यूज़ करना है। इन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने अपने प्रैक्टिस करनी होगी प्रोग्राम्स की। इसके अंदर अपना सारा जो काम होगा हमें इस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक सॉफ्टवेयर देखिएगा, इसका नाम लिखा हुआ है dev CPP। इसका मतलब है dev C++। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपने यूज़ करना है। अगर आपको सर्च नहीं करना आता तो मैं आपको ब्राउज़र के ऊपर ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब आपने अपने ब्राउज़र के ऊपर आना है, जिस ब्राउज़र में यहाँ पे आपने सर्च करना है dev C++। ये आपने सर्च करना है डाउनलोड। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें काफ़ी सारे आपको एक ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो आपने फर्स्ट लिंक के ऊपर या सेकंड लिंक के ऊपर आपने इसको क्लिक करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने सेकंड या फर्स्ट जिसके ऊपर आपका दिल करे इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं अब सेकंड लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास एक पेज एक ओपन होके आ जाएगा। इसके अंदर देखें ये अब आपको नज़र आ रहा है ओपन सोर्स C और या C++, जिसके इसको हम IDEs का नेम भी देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करना है आपने यूज़ करना है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा dev C++। ये सारे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने नीचे आना है। देखिए ये आपको एक सॉफ्टवेयर का एक इंटरफेस है, आपको ये चीज़ नज़र आ रही है पिक्चर्स के अंदर। ठीक है, तब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है डाउनलोड ओरिजिनल dev C++5 के ऊपर आपने इसको क्लिक करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पर आपने इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू टैब ओपन होके आ जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि काउंटडाउन स्टार्ट हो गया 4 3 2 1। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस नज़र आ गया होगा कि आपने इस ऑप्शन के ऊपर लोकेशन सेलेक्ट करें, आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो हम चलते हैं जहाँ पे आपका डाउनलोड सॉफ्टवेयर जो है वहाँ डाउनलोड हो चुका होगा। देखिए मेरे यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ था। जब इस सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाए तो आपने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। क्या करना है, आपने डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि सिलेक्ट करने का, आपने येस पे क्लिक करना है। जैसे येस पे क्लिक करेंगे तो वो कहते हैं कि वेलकम टू dev C++ इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस। आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करते जाना है। तो आपको सारा एक ऑप्शंस आपको देते जाएंगे। तो आप अपने आगे ये एग्री और येस येस करते जाना है। तो आपका एक सॉफ्टवेयर ये dev C++ इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक ऑप्शंस आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे टास्क बार के अंदर dev C++ या फिर आपके डेस्कटॉप के ऊपर भी ये चीज़ नज़र आ सकती हैं। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाए तो अब आपने क्या करना है कि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर अब आपने डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने के बाद आपको एक और ओपन नज़र आ रही है। ये आपका एक इंटरफेस है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का एक इंटरफेस है। इस सॉफ्टवेयर को आपने यूज़ करके आपने अपने प्रोग्राम्स स्टार्ट करने होंगे।
आपको मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बेतहाशा चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे फाइल्स का है, एडिट्स का है, सर्च का है, व्यू का है, प्रोजेक्ट्स है, एग्जीक्यूट है, ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। नीचे कंपाइल है, रिसोर्सेज है, कंपाइल लॉग, डिबगिंग, रिजल्ट्स वगैरह। तो इन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर, इसी के ऊपर हमने काम करना होगा। तो काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको फाइल क्रिएट करनी होगी। तो फाइल कैसे क्रिएट करनी है, फाइल के ऑप्शन पे आप जाइएगा, यहाँ पे आपको न्यू का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जैसे इस न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है, न्यू करने के बाद आपको एक नजर आ रहा होगा सोर्स फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप Ctrl+N का बटन भी प्रेस करके इसे आप क्लिक कर सकते हैं। तब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो देखें यहाँ पे आपको एक फाइल नजर आ गई है, ठीक है। तो इस एरिया को, जिस एरिया पे हम जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिस जगह के ऊपर हम अपना एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है। आपको ऑलरेडी याद होगा कि मैंने एक वीडियो हमने बनाई थी जिसके अंदर हमने टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ा था। तो ये जो एरिया, जिस एरिया के ऊपर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे उसे कहा जाता है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर 1 पे क्या काम करना है, हेडर फाइल्स हमने बनानी होंगी। कौन सी हेडर फाइल्स, अब यहाँ पे हम पढ़ के आए हैं कि हैश इंक्लूड जो स्टेटमेंट है, हेडर फाइल्स या लिंक की जो फाइल है, लिंक सेक्शन की, हेडर सेक्शन की, सबसे पहले हमें ये फाइल हमें बनानी होगी, ठीक है। तो हर प्रोग्राम्स के अंदर सबसे पहले ये लाइंस मस्ट होगी। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने हैश का साइन लगाना है, इसके बाद आपने लिखना है इंक्लूड, हैश इंक्लूड। इंक्लूड लिखने के बाद आपने लेस देन का साइन लगाना है। इस लेस देन के साइन के अंदर आपने 2 वर्ड्स यूज करने हैं। फर्स्ट के अंदर यहाँ पे हम यूज करेंगे stdio.h, ठीक है। अब यहाँ पे stdio क्यों यूज किया है कि इसका मतलब है कि हमने इनपुट और आउटपुट की जो स्टेटमेंट्स हैं, अब इस प्रोग्राम्स के अंदर हम इसको यूज करेंगे। तो ये इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शंस यूज करने के लिए हमने एक हेडर फाइल यूज की है studio.h की, ठीक है। तो अब आपके पास देखेंगे यहाँ पे फाइल्स के अंदर आपको दूसरी एक फाइल के बारे में बताया जा रहा था कि math.h के नाम से एक फंक्शन है जिसके हम ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे आपने यूज करना है, यही आपने तरीकाकार करना है। अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है अगेन इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद लेसन साइन। अब इस story.h की जगह पे आपने यहाँ पे लिखना है math.h, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से आपके क्या हो गई कि ये हेडर सेक्शंस, हेडर फाइल्स, ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली। तो स्टेप नंबर आपका 1 है, ये करना लाजमी है। इसके बिना आगे कोई भी नेक्स्ट स्टेप है जो आगे परफॉर्म नहीं होंगे। तो होप सो आपको ये स्टेप नंबर 1 की आपको चीज समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप्स के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, मेन सेक्शंस। अब देखते हैं मेन सेक्शंस क्या चीज होती हैं। वो कह रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन फंक्शंस। ये मेन फंक्शंस जो कंसिस्ट होता है, इसके अंदर क्या, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शंस, कि हर जो सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर मेन सेक्शंस जो है ये लाजमी होगा। क्या होगा, जो भी प्रोग्राम हम सी लैंग्वेजेस का कर रहे होंगे उसके अंदर जो मेन जो फंक्शंस है, ये जो आपको मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये वाली चीज़, ये मेन फंक्शंस आपको लिखना, अपने प्रोग्राम के अंदर लिखना ज़रूरी है। ये नहीं लिखेंगे आपका प्रोग्राम एरर देगा, आपके एग्जीक्यूशंस नहीं होगी, आउटपुट आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे फंक्शंस एंड इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। किस चीज की, आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी होती है वो यहाँ से स्टार्ट होनी होती है। तो मेन सेक्शंस क्या हो गया, आपका स्टेप नंबर 2 है। तो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यही स्टेप अपने सेकंड नंबर पे आपने बनाना होगा। कैसे, अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जो आपने C++ यूज कर रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है void, इसके बाद आपने लिखना है मेन। अब देखें मेन की हमने कंडीशन यूज की है, मेन कर्ली ब्रेसेस हमने ये चीज यूज की है। तो ये आपका मेन फंक्शंस है। तो इसे कहा जाता है सेकंड स्टेप, जिसे हम मेन सेक्शंस कहते हैं। ऑल्सो आपको ये सेकंड स्टेप्स की आपको समझ भी आ गई होगी। अब इस void की जगह पे हम अक्सर सम टाइम हम यहाँ पे इंट भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड नंबर क्या हो गया, स्टेप नंबर 2 है। इसको लाजमी करना है, जो स्टेप्स आपको साथ साथ करवा रहा हूँ ये दोनों स्टेप्स आपको करना लाजमी होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड नंबर पे स्टेप है बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब इसकी बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस क्या है कि हमने जो भी काम अपना प्रोग्राम को कोई भी काम हम करेंगे, इनपुट आउटपुट कोई भी मैथ के फंक्शंस कुछ भी हम काम करेंगे तो इसी बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस के अंदर ही हम काम अपना करेंगे। क्या करना है, हम पहले से यहाँ पे बुक के अंदर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द बॉडी ऑफ मेन जो है, जो आपकी जो बॉडी है, जो बॉडी होगी बॉडी ऑफ मेन, वो क्या है, इज इंक्लूज्ड, वो बंद हो रही होगी किसके अंदर, इन द कर्ली ब्रेसिस, कि कर्ली ब्रेसिस में ही आपने अपना प्रोग्राम्स राइट अप करना होगा। कैसे करना होगा हम सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे आना है इंट मेन के अंदर, आपने एंटर का बटन प्रेस करना है तो आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएंगे, इस लाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपने एंटर का बटन प्रेस करें, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने कर्ली ब्रेसिस, ये वाली जो कर्ली ब्रेसेस आपको नजर आ रही हैं रेड कलर्स में, ये आपने कर्ली ब्रेसेस यूज करनी होंगी। तो ये आपकी कर्ली ब्रेसेस हैं जो कि यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे पढ़ी है कि जो है इस इंक्लूड्स इन द कर्ली ब्रेसेस, जो कोई भी काम होगा आपके जो कर्ली ब्रेसेस के इंक्लूड में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस मेक द बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस। अब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप काम करेंगे, आपने इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे आपने काम करना होगा। जैसे मैं देखें यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ही आपने क्या करना है, अपना सारा काम यहीं पे लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आपने अपना सारा काम यहाँ पे करना होगा। चल, उसके बाद हमारे पास है इन द अबव प्रोग्राम, पिछले प्रोग्राम के अंदर देखा था द स्टेटमेंट्स प्रिंट एफ। देखिए यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट नजर आ रही है प्रिंट एफ के नाम से। ठीक है, तो ये प्रिंट एफ की जो स्टेटमेंट्स है, ये हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट इसलिए यूज करेंगे कि प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी चीज हमने डिस्प्ले करवानी हो एज आउटपुट के तौर पे, रिजल्ट्स के तौर पे, कोई भी चीज हमने दिखानी हो स्क्रीन के ऊपर, तब हम क्या करेंगे, एक प्रिंट एफ का फंक्शंस यूज करेंगे। तो प्रिंट एफ क्या करेगा, हमारी चीजों को डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, यूजेस आ प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रिंट एफ। जो प्रिंट एफ हम यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, टू डिस्प्ले, शो करवाएगा क्या चीज, द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट करवाएगा, हेलो वर्ड की। कौन सी हेलो वर्ड, ये जो हमने प्रिंट एफ की जो स्टेटमेंट्स है, इस ब्रैकेट्स के अंदर हमने ये हेलो वर्ड यूज किया है, तो ये हेलो वर्ड हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। We can also create other functions in our program and use them inside the body of main function। ठीक है, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके चलता हूँ, तो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको पूरा एक आपको रन करके दिखाऊंगा, आपको तब इजीली आपको चीज समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब आपने थर्ड स्टेप जो आपने काम करना है, थर्ड स्टेप क्या होगा, यहीं पे जो आपको मैं आपको लिख रहा हूँ, जिसमें आपको लिख रहा हूँ अहमद, ये इस साइड पे आपने क्या करना है, यहीं पे आपने प्रोग्राम लिखना होगा, यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखना होगा। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ अ मेन फंक्शंस कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपने फर्स्ट काम यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ पे यूज करना है प्रिंट एफ। क्या यूज करनी है, प्रिंट एफ। उसके बाद आपने लगाने कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमास 2 टाइम्स आपने बनाने हैं। जैसे देखो ब्लू कलर्स में आपको इन्वर्टेड कॉमास नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस इन्वर्टेड कॉमास के बाद फिर आपने कर्ली ब्रेसेस के बाद बाहर जाना है, यहाँ पे अपने सेमी कॉलम लगाना है। अब ये सेमी कॉलम क्या है कि आपको एक मस्ट है कि जिसके अंदर आपको ये सेमी कॉलम लगाना लाजमी है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर कहीं भी अगर आपको सेमी कॉलम आप नहीं लगाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एक प्रोग्राम्स के अंदर एक एरर्स आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी काम आपने प्रिंट करवाना होगा इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो अहमद, हेलो अहमद मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ जो हेलो वर्ड की यही आपको आउटपुट डिस्प्ले होगी। बाकी कोई भी चीज़ है, आपका जो प्रोग्राम पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसमें से कोई भी चीज़ आपकी रन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रीन के ऊपर ये हेलो वर्ड नज़र आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जब आपने कर लिया, एक प्रोग्राम जब बन जाएगा, प्रोग्राम बनाने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, Ctrl+S का बटन प्रेस करना है। Ctrl+S का बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करने के बाद आपको एक टैब ओपन होके आ जाएगा। तो इस टैब के अंदर क्या कहा जा रहा है कि आपने लोकेशन सेलेक्ट करें कि कहाँ पे अपना फोल्डर सेव करना है। तो यहाँ पे अब मैं अपने उस लोकेशन सेलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के करने के बाद आपने यहाँ पे देना है फाइल नेम। ठीक है, आपने यहाँ पे फाइल नेम लिखना है। जैसे मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अहमद, आपने कोई भी अपने फाइल का नाम लिखना है। ठीक है, फाइल के नेम के बाद आपने डॉट यूज करना है, डॉट यूज करना है। अब डॉट क्या चीज़ है कि मैं आपको थोड़ा सा एक रिकॉल करवा देता हूँ। क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर हमने चीज़ पढ़ी थी कि जो HTML होती है उसकी एक्सटेंशन थी .html।
वो एक अलग लैंग्वेजेस थी HTML, उसके लिए हमने एक्सटेंशन यूज़ की .html की, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमें एक एक्सटेंशन यूज़ करनी होगी। तो वो एक्सटेंशंस क्या है कि अब यहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस को हम पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हैं। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, HTML के लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे थे, .html हमने यूज़ की थी एक्सटेंशन। अब यहाँ पे हम सी लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी एक्सटेंशन देनी है .cpp आपने ये एक्सटेंशन देनी है, ये आपका एक्सटेंशन देना लाजमी है। करने के बाद आपने क्या करना है, सेव के बटन के ऊपर आप क्लिक कर दें। तो ये से क्या होगा, आपके प्रोग्राम की लोकेशन, आपके जो प्रोग्राम क्या होगा वो उस जगह पे जाके स्टोर हो गया होगा। तो कैसे होगा स्टोर, कहाँ पे होगा, हम चलते हैं इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। लोकेशंस को आपको दिखा देता हूँ कि किस लोकेशन के ऊपर जाके ये सेव है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब डेस्कटॉप के ऊपर जाएं। देखें अब डेस्कटॉप के ऊपर मैंने किया तो यहाँ पे मुझे एक फाइल नज़र आ गई अहमद के नाम से एक फाइल नज़र आ गई। तो ये क्या है, आपको एक फाइल क्रिएट होगी डेस्कटॉप के ऊपर, तो इसके ऊपर आपको देखें CPP भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब एक्सटेंशन हमारी क्या है, .cpp है बड़ी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक और काम करना है। कौन सा काम करना है, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। इस चीज़ों को लाजमी आपको याद रखिएगा ताकि आपको आगे कोई भी डिफ़िकल्टी पेश ना हो आगे प्रोग्राम बनाते वक्त। तो अब आपने काम यहाँ क्या करना है कि स्टेप आपने ये काम करने हैं कि प्रोग्राम आपने बना लिया, बनाने के बाद दो काम आपने करने हैं कि आपने पहले चेक करना है कि आप प्रोग्राम ठीक बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर ठीक बना हुआ है तो इसको रन कर दे, हमें रिजल्ट्स हमें दिखा दे। अगर प्रोग्राम ठीक नहीं हुआ तो हमें एरर्स हमें नज़र आ जाएंगे। तो अब क्या काम करना है कि आप देखें यहाँ पे मेरे कर्सर के ऊपर देखें, आपको 4 बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो देखा हुआ कंपाइल F9, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है कंपाइल। अब इस कंपाइल का पर्पस क्या है, तो अब आपको कंपाइल क्या करता है कि आपका प्रोग्राम को पूरे अच्छे तरीके से उसको चेक करेगा, उसको रीड करेगा कि देखिएगा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मेरा ठीक लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे देखें कंपाइलेशन से एरर में आपको कंपाइलेशन रिजल्ट्स में आपको दिखा देगा एरर 0 वार्निंग 0। इसका मतलब है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो बिल्कुल ठीक बनाया है, कोई इसके अंदर मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ से इसको सेमी कॉलम को मिस कर देता हूँ, मैंने यहाँ से चीज़ एक मिस कर दी, मिस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद देखें कि जो रिजल्ट का सेक्शन था वो रिजल्ट वाला नहीं आया, उसने आपको दिखा रहा है कि एक्सपेक्टेड एरर्स, आपको एक्सपेक्टेड एरर्स है। क्या एरर है, कहते हैं इनका जो फंक्शन है इंट मेन के अंदर, मेन फंक्शंस के अंदर कोई स्टेटमेंट आपने मिस की है, जैसी कोई स्टेटमेंट आपने मिस की है तो आपको रेड लाइन दिखा दी। इस रेड लाइन का मतलब है खतरे से मुराद क्या है कि आपको एक एरर्स आ गए हैं कि आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक नहीं है, अब इसके अंदर मिस्टेक है। हमने किस चीज़ को मिस्टेक आई थी, सेमी कॉलम की, हम यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलम। जैसे हमने सेमी कॉलम प्रेस किया, आपने साथ साथ कंट्रोल एस दबाते जाना है। जैसे कंट्रोल एस दबाएंगे, कंपाइल पे अगेन जाएंगे, वो देखें यहाँ पे आपको क्या हुआ, नो एरर्स। इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों का हमारा ध्यान रखना लाजमी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। कंपाइल के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है रन F10, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपको एक ब्लैक कलर की स्क्रीन नजर आ गई है। तो इस ब्लैक कलर की स्क्रीन को कहा जाता है कंसोल स्क्रीन। इस कंसोल स्क्रीन के अंदर क्या है कि यहाँ पे आपकी सारी की सारी आउटपुट यहाँ पे नजर आएगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन के ऊपर आपको हेलो अहमद नजर आ रहा है। तो ये हेलो अहमद क्या है कि हमें आउटपुट नजर आ रही है, किस चीज़ की नजर आ रही है कि हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ की थी, उसके अंदर जस्ट हेलो अहमद हमने ये चीज़ यूज़ की थी। तो यही चीज़ सिर्फ हमारी एज अ आउटपुट हमें नज़र आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारा क्या था कि आज का टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने पूरा आज हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर कैसे है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, गिवन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट्स करके आप मुझसे चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपने ये जो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, सबके साथ ये लेक्चर्स शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।